और गाय ने बछड़े को जन्म नहीं दिया। गाय ने किसे जन्म दिया? एक बच्चे को जन्म दिया, जो कि फल संतों के द्वारा दिया गया था। सब कुछ मानव आकार का है, लेकिन उनके जो कान है ना, कान, तो वो कान वैसे ही थे जैसे गाय के कान रहते हैं, और बाकी सब मनुष्य के तरह ही थे। अब सभी देखने के लिए आए। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, एकदम सुंदर सर्वांग है, दिव्य है। जो भी देखता था देखता ही रह जाता था, इतना सुंदर था। चारों तरफ शोर मचा। क्या कि पंडित जी को एक भी बेटा नहीं था, हा? और भगवान की कृपा देखो, आज 2 बेटे हैं पंडित जी को। पंडित जी के भाग्य उदय हो गए। सारे ऋषि महात्मा भी आए दर्शन करने के लिए, और दर्शन करने के लिए जो आए, पंडित जी ने नाम रखा, गाय ने जिस बच्चे को जन्म दिया था उसका नाम रखा गोकर्ण। घर आए, कहा इनका भी नाम रख देता हूं। धुंधली बोली कि ये बेटा किसका है? कहा हम दोनों का। कहा जन्म किसने दिया? कहा तुमने। तो कहा नाम मैं ही रखूंगी इसका। अब जैसी धुंधली थी वैसा नाम भी रखेगी वो। कहा इसका नाम मैं रखूंगी। क्या नाम? कहा मेरा नाम धुंधली है, तो इसका नाम मैं रखूंगी धुंधकारी। हा? अब जैसी मां वैसा बेटा। बच्चे के जीवन पर नाम का भी प्रभाव पड़ता है, पता है? नाम का भी प्रभाव पड़ता है बच्चे के जीवन पर। तो धुंधकारी नाम रखा। दूसरे पुत्र का नाम धुंधकारी। ख्याति दोनों ने प्राप्त कर ली, धुंधकारी ने भी और गोकर्ण ने भी, दोनों ने ख्याति प्राप्त कर ली। एक विख्यात और दूसरा कुख्यात, दोनों ने ख्याति प्राप्त कर ली। एक विख्यात महात्मा बने और दूसरा कुख्यात अपराधी बना। धुंधकारी के कुकर्म, धुंधकारी के अत्याचार इतने बढ़े कि पंडित जी सिर पकड़कर रोने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत कर रहे हैं। एक दिन शराब पीकर धुंधकारी घर आया, और पंडित जी ने जब मना किया तो पंडित जी से कहा कि मैं तुम्हारी अब तक इज्जत करता रहा हूं, इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूं। पंडित जी से कह रहा है। इसलिए मैं जो करता हूं मुझे करने दो, कुछ मत बोलो। क्यों? क्योंकि बचपन से ही मां ने उसे इतना लाड़ प्यार दिया कि वह बेटा बिगड़ गया, कुसंग में पड़ा, लेकिन मां का पूरा सपोर्ट रहा, पूरा सपोर्ट। आज कुमार्ग से वह वापस नहीं आ सकता। अब वह वापस नहीं आ सकता। कुमार्ग के रास्ते पर अब वह निकल गया है, बहुत दूर चल चुका है। आज बाप को कहा कि मैं जो करता हूं मुझे करने दो, रोको टोको मत, मेरी जो मर्जी होगी वो मैं करूंगा। दुनिया भर के शिकायत करने गांव वाले आते थे। किसी का बेटा खेल रहा है,
उठाकर कुएं में धकेल दिया। इतने अत्याचारी थे। किसी का कुछ छीन लिया, बेच लिया, शराब पी लिया, जुआ खेल गया, ऐसा था धुंधकारी। और पंडित जी को जब इतना सुनाया धुंधकारी ने, तो वह घर के एक कोने में जाकर रोने लगा। एक समय वो था कि जंगल गए थे और वहां बेटों के लिए रो रहे थे हम। आज बेटे हैं इसलिए रो रहा हूं। रोना दोनों स्थिति में पड़ा हमें। एक समय बेटा जब नहीं था तब रोना पड़ा, और आज बेटा है। उसने जब देखा कि पिताजी रो रहे हैं, प्रकांड विद्वान थे गोकर्ण जी महाराज, हाथ पकड़ा अपने पिताजी का और एकांत में लेकर गया, जहां कोई ना हो, एकांत में ले जाकर और बैठाकर समझाने लगे कि पिताजी, कौन पुरुष संसार में सुखी है पता है? जिनके मन में कोई भी वासना ना हो, कोई भी कामना नहीं हो, वो पुरुष सुखी है संसार में। अब क्या है आपका? अब तो आप भजन करिए और मगन रहिए। क्यों दुनियादारी के बारे में सोचते रहते हो? क्यों सोचते हो? आज ये सुनाया, कल वो हाथ भी उठाएगा। उनके चक्कर में क्यों पड़े हो अभी तक आप? छोड़ दो अब दुनियादारी पिताजी। अब आपकी आयु, आपका उम्र भजन में बिताइए, यही आपके लिए बेहतर होगा। ऐसे तो आप कभी सुखी नहीं होंगे, क्योंकि कामना जब तक मन में रहेगी। आज साइकिल से चल रहा है ना, तो कामना यह रहता है कि मोटरसाइकिल से चलूं। हाँ, मोटरसाइकिल जब मिल गया तो कार की कामना हो जाती है। कार मिला तो और बढ़िया कार। हाँ, तो ये कामना जब तक रहेगी तब तक आदमी सुखी नहीं हो सकता। कामना जिसका समाप्त हो गया, वही इंसान संसार में सुखी है। जिनको कि अब हम कुछ नहीं चाहिए, साई इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। हाँ, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। वो आदमी संसार में सुखी है, और होता भी वही है। हमारे चाहने से या ना चाहने से कुछ नहीं होता। होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। हा? जो परमात्मा को मंजूर है वही होता है। लेकिन फिर भी हम अपनी अकल लगाने से बाज नहीं आते। अपनी अकल लगाने से बाज नहीं आते। आज बहुत समझाया तो समझ गए पिताजी, और कहा, पंडित जी ने कहा कि बेटा तुम्हें क्या करूं, तुम ही बताओ। तब गोकर्ण जी बोले, इसका एक ही उपाय है कि वन जाओ और वन जाकर परमात्मा का भजन करो, तीर्थ करो, छोड़ो घर की दुनियादारी के इस चक्कर में मत पड़ो, आप जाओ भगवान के शरण में। वहां से निकल गए, और निकलने के बाद कुछ दिन गोकर्ण जी भी रहे। उसके बाद तीर्थ करने निकल गए। कहा मैं भी जाता हूं, क्योंकि जानता था कि यह अत्याचारी है, ये कभी ना कभी हमारे ऊपर भी अत्याचार करेगा। तो इससे पहले ही संत जो होते हैं ना, वो सतर्क हो गए। गोकर्ण जी महाराज सावधान हो गए और कहा कि ये मुझे प्रताड़ित करके एक दिन निकालेगा घर से, इससे अच्छा है कि मैं खुद निकल जाऊं। और धुंधकारी से कहा कि भैया मैं जाता हूँ तीर्थ करने के लिए। कहा ठीक है जाओ। अब घर में कौन कौन रहा?
अब घर में कौन कौन रहा? हाँ, सिर्फ दो आदमी, एक धुंधकारी और एक उनकी माँ। अब दोनों एक जैसे। हाँ? अब देखिए ऐसे माता के ऊपर क्या बीतता है। अब देखिए कथा में कहते हैं कि दोनों घर में ही था। माँ से कहा, माँ चलो जो आभूषण पिताजी ने दिया है ना तुझे, जो जितने भी जेवर दिए हैं सब निकालो, सब निकालो। अब माँ सब निकाल कर दी। दूसरे दिन अच्छा वो निकाल कर क्या किया? शराब पिया, जुआ खेला, जितने भी गलत कार्य थे सब किए। और दूसरे दिन कहा, माँ और जो बचा है जेवर वो भी दो। कहा अब नहीं है। तो गले में जो मंगलसूत्र पहनी थी उसको छीन लिया, उसको बेच दिया, जाकर शराब पी लिया, जुआ खेला, वैश्यालय भी जाया करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ मां से कहा कि मां और जो कुछ भी तुमने रखा है वो निकाल कर दो मुझे। कहा बेटा अब एक भी रुपए नहीं है, एक भी जेवर नहीं छोड़ा तुमने, अब क्या दूं? क्या दूं अब? लेकिन बेटे ने कहा कि जल्दी निकालो, चाहे जैसे भी दो, जहां से भी दो, जल्दी दो, नहीं तो देखो चूल्हे में लकड़ी जल रही है ना। हाँ, चूल्हे में लकड़ी जो जल रही है उसी जलती हुई लकड़ी से पीटूंगा तुझे। किससे कह रहा है? किससे कह रहा है? मां से कह रहा है। चूल्हे में जो लकड़ी जल रही है उसी लकड़ी से तुझे पीटूंगा, नहीं तो जल्दी से मुझे धन दो, मुझे शराब पीने जाना है, जुआ खेलने जाना है, मुझे जल्दी से दो। मां ने कहा कि बेटा अब है ही नहीं तो कहां से दूं? किसी तरह से दिन को व्यतीत कर लिया, किसी तरह से दिन तो व्यतीत हो गया। लेकिन रात जब आई ना, रात्रि का समय जब हुआ तो मां को नींद नहीं आई। और बेटे ने जो बात कहा था दिन में, उसको वो बार बार कान में गूंज रही थी कि जलती हुई लकड़ी से पीटूंगा। घर से निकल गई। ऐसे ही समय में माता, ऐसे ही समय में सत्संग काम आता है। हा? ऐसे ही समय में सत्संग इसीलिए सुननी चाहिए। सत्संग सुनने से किसी को धन का लाभ नहीं होता, लेकिन हाँ समय पर ऐसा काम करता है कि आपको लगेगा कि हाँ मैंने जो सत्संग में समय व्यतीत किया वो सार्थक गया। ऐसे ही सब समय पर सत्संग काम आता है। अब धुंधली देवी कभी सत्संग सुना नहीं था, क्या करे इस स्थिति में, कहां जाए, कुछ पता नहीं चल पाया। और घर से जब निकला, दूर जाकर अंधकूप में जाकर एक घनघोर जंगल में गई। अंधेरी रात थी, एक गहरी कुआं में गिरकर और जीवन लीला समाप्त कर दिया। कुछ नहीं कर पाई जीवन में। क्यों? क्योंकि सत्संग से दूर रही, सत्संग कभी सुना नहीं। इसलिए हमें सत्संग सुननी चाहिए, सत्संग में भाग इसलिए लेना चाहिए। कुएं में गिर गई। उसके बाद धुंधकारी अपने कुकर्मों के रास्ते पर चल पड़ा। और अब घर में कौन रहा? सिर्फ धुंधकारी। अब क्या किया? वैश्या के घर पर वो नहीं जाते थे, वैश्या को ही अपने घर पर बुलाते थे। और एक नहीं 5-5 वैश्याओं को अपने घर में रखा। चोरी करता था, डकैती करता था, धन चुराता था और वैश्याओं को खुश रखता था। एक दिन एक राजा के घर में चोरी किया, कीमती आभूषण। 5 वैश्याओं में सबसे ज्यादा प्रेम जिससे करता था उसके गले में वो कीमती आभूषण डाल दिया और पूरा शराब के नशे में धुत होकर मद्यपान करके
और एक चारपाई पर लेट गया, होश हवास नहीं रहा। तो पांचों ने विचार किया कि बहन इस बार ये राजा के घर में चोरी किया है, यदि किसी तरह से चल गया कि इन्होंने ही चोरी किया है तो ये तो हम सबका नाम बता देगा कि उनके पास ये जेवर है, उनके पास ये है, उनको ये दिया है। ये कहा तब क्या करना चाहिए? कहा ये सोया है, अभी चारपाई पर सोया था, उसको रस्सी से और चारपाई में ही बांध दिया और पांचों वैश्याओं ने जलती हुई लकड़ी निकालकर उसके मुंह में उस लकड़ी से पीट पीट कर और उसे मार डाला। यही दुर्गति होती है बिना सत्संग का। कुमार्ग पर कौन चलता है? जो सत्संग नहीं करते, है ना। जिन्होंने कभी सत्संग में भाग नहीं लिया, सत्संग में कभी नहीं बैठा, वही पैर कुमार्ग पर जा सकता है। जिनको सत्संग का सहारा है वो कभी कुमार्ग पर नहीं चल सकता। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है, भागवत की आवश्यकता है। और धुंधकारी जब मरा तो भयंकर प्रेत बना, ऐसा प्रेत बना ऐसा प्रेत बना धुंधकारी, बहुत दुखी हो रहा था। बवंडर के रूप में सदा सर्वदा दसों दिशाओं में घूमता रहता था प्रेत बनकर। जब गोकर्ण जी को पता चला तो गया जी में श्राद्ध भी किया धुंधकारी का। वहां से जब घर आया तो घर के एक कोने को साफ करके गोकर्ण जी रहने लगे। रात्रि विश्राम जब किया तो धुंधकारी जो प्रेत बन गया था वो घर में आया। क्यों? संत के पास आया। क्यों? क्योंकि कल्याण यदि संभव है ना तो संत के शरण में आने से ही संभव है। ये धुंधकारी को पता था। आज आए अपने गोकर्ण भैया के शरण में, और लेकिन बोल कुछ नहीं पा रहे, और अर्धरात्रि जो जब हुआ, आधी रात्रि जब समय व्यतीत हो रहा था अर्धरात्रि का, तो देखा गोकर्ण जी ने कि एक भेड़ होता है ना, एक भेड़ सामने आई। वही भेड़ को देख रहा है गोकर्ण जी, और देखते देखते वही भेड़ हाथी बन गया। हाँ, और वही हाथी फिर देखते देखते एक भैंसा का रूप ले लिया, और वही भैंसा देखते देखते इंद्र, अग्नि और अंत में मानव का रूप, मानव के आकार में आकर जोर जोर से रोने लगा। वह प्रेत था, जोर जोर से रोने लगा। गोकर्ण जी तो घबरा गए पहले, और बाद में सावधान होकर पूछते हैं कि कौन हो भाई, कौन हो तुम? इतना जब सुना ना, धुंधकारी और जोर जोर से रोने लगा कि भाई, हे भैया, अपने भाई को नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। कहा धुंधकारी, तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई? मैंने जब सुना कि तुम मर चुके हो, मृत्यु हो चुकी है तुम्हारी, तो गया में तुम्हारा श्राद्ध भी किया था मैंने। कहा एक श्राद्ध करने से क्या होगा, मैं ऐसा वैसा प्रेत नहीं बना हूं भैया। मैं घनघोर पापी था, अत्याचारी था, इसलिए भयंकर प्रेत बना हूं। एक तो क्या, 1000 बार भी यदि श्राद्ध करो तो भी हमारा कल्याण संभव नहीं है। भैया कुछ तो करो हमारे लिए, बहुत कष्ट हो रहा है, इस प्रेत योनि में आकर बहुत कष्ट हो रहा है। तब गोकर्ण जी ने अपने कमंडलू से जल लिया, और जैसे उनके ऊपर छिड़का जल, वह बोलने लगा, और वह कहने लगा कि भैया
केवल वायु का आहार कर पाता हूं, सिर्फ हवा पीकर रहना पड़ता है। अब जो शराब पीता था उसको सिर्फ हवा पीना पड़ रहा है? उसको सिर्फ हवा पीकर रहना पड़ रहा है। और इस प्रकार से कहा कि हमारा कल्याण कैसे होगा, अब तुम जानो। उसी समय सूर्य का स्मरण किया गोकर्ण जी ने, तो सूर्य ने कहा श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। गोकर्ण जी प्रसन्न हो गए, कहा कि श्रीमद्भागवत कथा का पाठ करना होगा, तब इनकी मुक्ति होगी। अब तो आषाढ़ मास में गोकर्ण जी ने श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन रखा और भव्य आयोजन था श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का। और जब पता चला तो फिर सब दौड़ पड़े, क्योंकि भगवान के रसिक जो होते हैं ना, भगवान के भक्ति में खो जाने वाले